वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ जेनेटिकली लिंक्ड नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्पेयरमेंट्स विद इन द सोशल कम्युनिकेशन डोमेन एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टीरियोटाइप्ड एंड रिपीटेटिव इंटरेस्ट और बिहेवियर। हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिम स्पेक्ट्रम जो है ये हमारा जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जेनेटिकली होता है। इसमें नैरो डेवलपमेंट की वजह से नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होती है। इसमें हमारा बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर और हमारी जो रिसेप्टिव स्किल है वो वीक हो जाती है। ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाउ सर्व्स एज एन अम्ब्रेला टर्म वेयर सेवरिटी लेवल आर असाइंड, मतलब इसे अम्ब्रेला टर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है। ऑस्टिन डिसऑर्डर इज़ करेक्टरिस्टिकली heterogeneous, that is manifestation of impairment can vary greatly. For example, non-verbal IQ can range from the meeting criteria serve intellectual disability to within above normal range. While language impairment is not a diagnostic criterion for Austin, defects in language are often found, although heterogeneity is again perceived. So while some children with ASD acquire language comparable to typically developing peers, approximately 25% remain minimally impairments. मतलब इसमें हम ये देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं हम, और बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कितनी है, बच्चे कितने काबिल हैं। बच्चा ये ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये होता है, बच्चा मेंटली तौर पे थोड़ा सा वीक होता है। मतलब जब उनसे इतना वीक भी नहीं होता, थोड़ा सा वीक होता है। जब उससे क्वेश्चन पूछे जाएँ, सिमिलैरिटीज़ की उसे पहचान नहीं होती, वर्ड सिमिलर वर्ड्स की पहचान नहीं होती, सिमिलर लेटर्स की पहचान नहीं होती। और जब इंटेलिजेंस की या नॉन वर्बल IQ की बात आ जाती है तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज डेवलपमेंटल डिसएबिलिटी कॉज द डिफरेंस इन द ब्रेन। मतलब ये दिमाग की डिसएबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिसएबिलिटी है। तो इसमें जो लोग अमूमन ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है सोशल कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, और लोगों के बिहेवियर से, इंटरेस्ट से। मतलब वो लोनली रहना पसंद करते हैं, लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते, लोगों से दूर रहते हैं, वो सोशली नहीं होते, वो अमूमन जो है ना खुद स्लोलोकी में रहते हैं। पीपल्स विद ASD में आल्सो डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, मूविंग और पेइंग अटेंशन. It is important to note that some people without autism spectrum disorder also have some of these symptoms. तो सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स की अगर बात की जाए ऑस्टिन डिसऑर्डर में, तो सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर पीपल विद ASD। मतलब लोग ये तन्हा रहना पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं। तो इनके लिए जहाँ पे लोगों की गैदरिंग हो, सोशल इंटरेक्शन, इनका इतना माइंड काम नहीं कर रहा होता, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन करें, क्योंकि ये हाजिर दिमाग नहीं होते। तो अवॉइड डज कीप आई कंटेक्ट, ये लोगों से आई कंटेक्ट नहीं करते। उसकी लिस्ट को अगर हम देखें तो डज नॉट रिस्पॉन्ड बाय नेम 9 मंथ ऑफ एज। मतलब अगर बच्चों में इसकी बात की जाए तो 9 मंथ तक का बच्चे को अगर आप नाम ले तो वो आपको रिस्पॉन्स करता है, तो ये 9 मंथ तक रिस्पॉन्स नहीं करते। और अगर 9 मंथ के बाद की अगर बात की जाए, मतलब इनके चेहरे पे सैड, एंग्री, सरप्राइज, इस तरह के कोई जो है ना तासुरात नहीं होते, एक्सप्रेशन नहीं होते। और जब बच्चा 1 साल का होता है वो गेम्स खेलता है। तो जो जिनका स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है वो गेम्स नहीं खेलते, और वो हत्ता के वो 15 मंथ की एज तक अपने जो है ना इंटरेस्ट भी शेयर नहीं करते, किसी से अपने इंटरेस्ट शो नहीं करते। 18 मंथ के जब वो 1.5 साल के वो हो जाते हैं तो फिर भी वो किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, अपनी दुनिया में रहते हैं, खुद में खेलना पसंद करते हैं। और ये मतलब 2 साल की एज में भी जाके ये हर्ट नहीं होते, मतलब इनके अंदर क्रिटिकल नहीं होती, ईगो नहीं होती। मतलब इन्हें ये नहीं पता, गुस्से का नहीं पता होता, इन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ में हमें इंटरेस्ट है तो दे दें। वो तमाम चीज़ों से कॉमन डील करते हैं। हालांकि कि ये जब 5 साल के होते हैं तब भी जाके ये गाना या सिंगिंग कंपटीशन इस तरह का ये कोई काम नहीं करते। और इनके आगे मतलब जैसा कि किसी बच्चे का कोई सुपर हीरो होता है, उन्हें मूवीज़ दिखाई जाती हैं, ड्रामा देखते हैं या कार्टून देखते हैं, इनका कोई सुपर हीरो नहीं होता, ये किसी को फॉलो नहीं करते आता कि 4-5 साल की एज तक। उसके बाद अगर हम इसका बात करें रिस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव बिहेवियर और इंटरेस्ट, पीपल विद ASD हैव बिहेवियर और इंटरेस्ट दैट कैन सीम अनयूजुअल. These behavior or interest set Austrian spectrum disorder
apart from condition defined the problem of social communication and interaction only. तो इनका अब क्या इश्यूज़ होते हैं कि ये जो है रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर में लाइंस ऑफ टॉयज और अदर ऑब्जेक्ट्स गेट अपसेट व्हेन ऑर्डर इज़ चेंज। मतलब इन्हें चीज़ों की पहचान नहीं होती, अगर उनके खिलौने हैं उन्हें आप मिक्स कर दें तो वो अपना खिलौना पहचान के उठा नहीं सकते, और वर्ड एंड रिपीट को बार बार फ्रेज करते रहते हैं, वर्ड्स को फ्रेजेस को रिपीट करते रहते हैं बार बार, और वो सेम एक ही खिलौने से खेलते रहते हैं, उन्हें दूसरे खिलौनों का नहीं पता होता, और वो थोड़ा सा उनके किसी चीज़ में खिलौने में चेंज है वो अपसेट आ जाते, छोटी सी बात पे जो है ना वो अपसेट हो जाते हैं, वो सर्टन रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो मोस्ट पीपल विद ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक्स दीज माइट इंक्लूड डिलेड लैंग्वेज स्किल्स, मतलब वो देर से लैंग्वेज सीखते हैं, डिलेड मूवमेंट स्किल्स, डिलेड कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्किल्स, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड द इनएक्टिव बिहेवियर, epilepsy or seizure disorder.